गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर दो मेजर पोर्टल अपडेट जो है वो फिर से आया है। अब आपके जीएसटीआर 3B के अंदर और आपके जीएसटीआर 1 के अंदर पोर्टल ने दो इम्पोर्टेंट चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी रिटर्न फाइलिंग में आएगा। क्या है वो इम्पैक्ट और क्या हुआ है चेंज, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी रिटर्न्स में जो ये दो नए अपडेट दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, उसका पूरा कंप्लीट डिटेल जो है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है इसको समझिएगा। मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर पोर्टल पे चलेंगे और पोर्टल पे चेक करेंगे क्या ये चीजें वर्क कर रही हैं या नहीं। आपको सबसे पहले ये समझना है, मान लीजिए एक पर्सन है XYZ और ये अपनी रिटर्न भर रहा है, लेट सपोज दिसंबर 24 की, और इसकी जो ड्यू डेट है जनवरी 25, यानी कि 26 जनवरी 2025 की ड्यू डेट है। क्वार्टरली फाइलर है या मान लो कोई मंथली फाइलर भी है। अब क्या है, दिसंबर 24 में लेट सपोज इसके पास सेल का फिगर है 1 लाख रुपए का। ये सेल कर रहा है 1 लाख रुपीज की। इस पर इसका जीएसटी जो बन रहा है वो बन रहा है 18,000, यानी कि 18%। लेकिन इसी महीने दिसंबर के महीने में ही इसके सेल्स रिटर्न भी हो रखे हैं। अब ये जो सेल्स रिटर्न हो रखा है, ये हो रखा है मान लीजिए 1,20,000 रुपए का। और इस पे जो जीएसटी का अमाउंट एडजस्ट होना है, बेसिकली सेल्स रिटर्न के ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट होना है वो होना है 21,600। अब जब ये दिसंबर महीने की अपनी सेल रिटर्न तैयार कर रहा है, सेल फिगर तैयार कर रहा है, तो इसकी जो सेल की नेट फिगर आ रही है वो आ रही है -20,000, क्योंकि सेल्स से ज्यादा सेल्स रिटर्न है। और इसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट बन रहा है, इसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है इसका 3,600 का, ये भी नेगेटिव। अब GSTR 3B में इस फिगर को दिखाने का फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग इसे जीरो दिखाते थे और फिर कैरी फॉरवर्ड करते थे टू द नेक्स्ट मंथ। और उस नेक्स्ट मंथ में जा करके फिर जब सेल होती थी तब एडजस्ट किया करते थे। अब जीएसटी पोर्टल ने क्या करा है आपको मैं दिखाता हूं। जीएसटी पोर्टल के अंदर जो चीजें अब चेंज करी गई है, इसके बाद जो आप अपना टेबल भरेंगे, टेबल कौन सा, टेबल 3.1A। जी हाँ फ्रेंड्स, टेबल 3.1A जब आप फाइल करेंगे तो इस टेबल के अंदर आपका जो ये कॉलम है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, तो यहां पर आपको जो फिगर डालना है सेल्स का, 1 लाख था सेल्स, 1,20,000 थी सेल्स रिटर्न। अब जो फिगर आप डालेंगे तो यहां पर -20,000 का अमाउंट जो है वो फीड कर सकते हैं। पहले यहां पर माइनस फिगर जो है वो नहीं लेगा, नहीं लिया करता था पोर्टल, जिसकी वजह से आपके GSTR 3B और GSTR 1 में मंथ ऑन मंथ बेसिस में डिफरेंसेस रहता था। अब 20,000 का जो टैक्स इंपैक्ट था हमारे पास, जो हमारा एग्जांपल था 3,600, अगर आईजीएसटी में है तो आप आईजीएसटी के अंदर 3,600 लिख सकते हैं। और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो -1,800 का फिगर जो है वो आप लिख करके इसे कंफर्म करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो आपका जो रिटर्न है, आपकी जो डेटा है, आपका जो सेल्स रिटर्न का नेगेटिव इंपैक्ट है वो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर अलाउ कर रहा है पोर्टल, जिससे अब आपके GSTR 1 की फाइलिंग में मिसमैचेस आने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो बेसिकली नेगेटिव फिगर अब यहाँ पर पोर्टल जब अलाउ कर रहा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि GSTR 1 में जो आपने क्रेडिट नोट डाला है उस क्रेडिट नोट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करवाया गया हो, और सही रिफ्लेक्शन के बाद उसके टैक्स इनवॉइसेस से एडजस्टमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली करा लिए गए। ये हो गया GSTR 3B के अंदर जो मेजर पोर्टल अपडेट आया है वो। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा आज से 10 दिन पहले जीएसटी पोर्टल ने एक अनाउंसमेंट करी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जनवरी 2025 से आपका जो HSN कोड GSTR 1 या 1A में जाना है उसके अंदर वैलिडेशन चेंज कर रहे हैं। बेसिकली क्या चेंज कर रहे हैं कि आपका B2B और आपका जो B2C का सेल है
उस दोनों का बाइफरकेटेड एचएसएन आपको डालना है, यानी कि बी टू बी के जो एचएसएन है उसका डिटेल सेपरेट और बी टू सी का जो एचएसएन टेबल है उसका डिटेल सेपरेट करके आप फीड करेंगे। और आपका जो बी टू बी का एचएसएन समरी है वो बी टू बी की सेल समरी से मैच किया जाएगा और बी टू सी की जो एचएसएन समरी है वो बी टू सी की सेल समरी के साथ मैच किया जाएगा। ये प्रोग्रामिंग थी किस चीज के लिए? जनवरी 2025 से जो रिटर्न फाइल होनी थी, बेसिकली जनवरी 25 की जो रिटर्न आप फाइल करते। अब इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, पोर्टल ने एक्सटेंड कर दिया है। अब पोर्टल ने ये कहा है कि आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फेज 1 एंड फेज 2, नाउ फेज 3 रिगार्डिंग टेबल 12, ये जो टेबल 12 है ये एचएसएन ऑफ जीएसटीआर 1 का है। टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 1 इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम रिटर्न पीरियड फरवरी 2025। पहले जो ये रिटर्न पीरियड थी ये रिटर्न पीरियड फ्रॉम जनवरी 25 थी, तो आपको एक महीने का और समय मिल गया। एक महीने का डेट एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन जो है वो टैक्स पेयर्स को दिया है कि फरवरी 25 की रिटर्न जो आप अल्टीमेटली मार्च में फाइल करेंगे उसके अंदर आपको ये नया वैलिडेशन मिलेगा। इन दिस फेज मैनुअल एंट्री ऑफ एचएसएन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय चूजिंग द करेक्ट एचएसएन फ्रॉम द गिवन ड्रॉप डाउन। इस फेज के अंदर मैनुअल एचएसएन का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ड्रॉप डाउन में एचएसएन का कोड आएगा, आपको वहीं से सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ साथ टेबल 12 के अंदर बाइफरकेशन कर दिया गया है दो अलग अलग टैब्स का, एक रहेगा बी टू बी का टैब और एक रहेगा बी टू सी का टैब। तो बी टू बी के टैब में जब आप एचएसएन का डेटा फीड करेंगे तो वो आपके बी टू बी की सेल से मैच होना चाहिए, और बी टू सी के टैब में जब आप एचएसएन का डेटा डालेंगे तो वो बी टू सी के नेट सेल से मैच होना चाहिए। वो आपको सेपरेट सप्लाईज के रूप में ट्रीट किया जाएगा। वैलिडेशन रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज एंड टैक्स अमाउंट्स इन्वॉल्वड इन द सेम हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बोथ द टेबल्स। तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ सेल्स ही नहीं, आपका जो टैक्सेबल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सब्सिक्वेंट टैक्स अमाउंट है वो भी सही होना चाहिए, वो भी वैलिडेशन करेगा पोर्टल। और इनिशियल पीरियड में ये जो वैलिडेशन है ये सिर्फ वार्निंग मोड में रहेंगे। अगर कोई मिसमैच आ जाता है तो आपको रिटर्न फाइलिंग करने से नहीं रोकेगा पोर्टल, लेकिन एक वार्निंग मैसेज दे करके छोड़ देगा कि आप जो डेटा फाइल कर रहे हैं उस डेटा के अंदर एरर है, उसे रेक्टिफाई कीजिए। विच मींस फाइलिंग फेलिंग द वैलिडेशन विल नॉट बी अ ब्लॉकर फॉर फाइलिंग 1A एंड 1, मतलब उसको ब्लॉक नहीं करेगा, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग मैसेज दे करके आपको छोड़ देगा। लेकिन आने वाले समय में आपको इन चीजों के लिए भी तैयार रहना होगा कि ऐसी गलती अगर आप कर देते हैं तो आपकी जो जीएसटीआर 1 है वो विदाउट वैलिडेशन पोर्टल फाइल करने के लिए अलाउ ना करे। ये पोर्टल ने क्लियरली लिख करके आपको बता दिया है। यहां पर जो डिटेल्ड एडवाइजरी जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करी है और हमारी वेबसाइट www.gstplatform.com पर अवेलेबल है, आप इस एडवाइजरी का डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टेबल वाइज कौन कौन से टेबल बी टू बी और कौन कौन से टेबल बी टू सी के साथ लिंक किए गए हैं, सारी बातें आपको वहां पर बताई गई हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी लोग जीएसटी की रिटर्न भर रहे हैं और इस रिटर्न के अंदर जो भी चीजें बदली गई हैं उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश किए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर इन क्लासेस के अंदर आपको 180 आवर्स प्लस का सेशन दिया जाएगा, जिसके अंदर कंटेंट ऑफ क्लास या कवरेज ऑफ क्लास जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल लेने के लिए आप इसकी डिटेल्स समझने के लिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको ये पूरा कंटेंट भेज दिया जाएगा। आप अपने को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। इसके अंदर हमारी दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास और सप्लाई की पहली क्लास। 18 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ये चलेगा अगस्त सितंबर तक। तो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। इसके अंदर हम लोग जीएसटी के ए टू जेड सेक्शंस रूल्स विद कंप्लीट एनालिसिस एंड सिंपल लैंग्वेज जो है
वो समझेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में या जीएसटी के कंप्लायंस करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।